आज हम लोग मानव मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे और देखेंगे मानव मस्तिष्क से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन। क्या मानव मस्तिष्क का कार्य है? इन्हीं सब पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो मानव मस्तिष्क 8 हड्डियों से 8 हड्डियों से घिरा होता है। इन 8 हड्डियों को क्रेनियम कहते हैं। इन 8 हड्डियों को क्रेनियम के नाम से जाना जाता है। मानव मस्तिष्क और हड्डी के बीच में एक झिल्ली होती है जिसको मेनिंजाइट कहते हैं। मानव मस्तिष्क और हड्डी के बीच में एक झिल्ली होगी जिसे मेनिंजाइट कहते हैं। मेनिनजाइट कहते हैं। अब ध्यान देंगे, झिल्ली अगर नहीं होगी तो जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं वो हड्डी से टच कर जाएंगे और दिमाग में इंफेक्शन हो जाएगा। तो न्यूरॉन्स हमारे हड्डी से न टच करने पाए, इसके लिए वहां पर झिल्ली नुमा एक संरचना होती है। आगे देखेंगे, मानव मस्तिष्क का वजन वजन जो है 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है। एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम वजन के बीच में होता है। मानव मस्तिष्क न्यूरॉन से बना होता है। ध्यान देंगे, न्यूरॉन से बना होता है। इसमें 90% न्यूरॉन्स और 10% गिलियल सेल पाई जाती है। ध्यान देंगे, सबसे कम कोशिका विभाजन होता है मस्तिष्क में। ये कहिए कि ये जो 90% न्यूरॉन्स हैं इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन ना होने का एक प्रमुख कारण है कि न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम ही ऐसा है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। और 10% गिलियल सेल पाया जाता है, इसी में कोशिका का विभाजन होता है। जब ये गिलियल सेल अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन शुरू कर देता है मस्तिष्क में, तब हमारे मस्तिष्क में ट्यूमर नामक बीमारी होती है। ट्यूमर नामक बीमारी आगे चल के ब्रेन कैंसर में बदल जाती है। आगे देखेंगे, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा। इसीलिए कोशिका का विभाजन सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में। और सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन होता है यकृत में। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन यकृत में होगा। आगे देखते हैं, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क। आगे देखेंगे, अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम होगा सेरिब्रम, दूसरे का नाम होगा थैलमस, तीसरे का नाम होगा हाइपोथैलेमस। इसको देखेंगे, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहले का नाम है कारपोरा, कारपोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरे का नाम है सेरिब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल। पेंडिकल छोटी की मात्रा रहेगी, पेंडिकल। इधर आएंगे, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहले का नाम है सेरिबेलम, सेरिबेलम,
बेलम, और दूसरे का नाम है मेडुला अबलंगटा। मेडुला अबलंगटा। ठीक। अब देखते हैं, सेरिब्रम को ही क्या कहते हैं, इसे प्रामस्तिष्क कहते हैं। प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे दिमाग का 66% मेमोरी इसी के पास रहती है। सेरिब्रम का काम क्या होता है? याददाश्त। याददाश्त को कंट्रोल करना, किसी भी चीज को याद रखना, ये काम किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। थैलेमस में देखेंगे, थैलेमस में आएगा, इसका काम होता है बाहरी वातावरण को, बाहरी वातावरण को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना। बाहरी वातावरण का मतलब होता है, आप किसी गर्म चीज को छू लिए, आप किसी ठंडी चीज को छू लिए, इसका आभास हमें कौन कराता है? तो थैलेमस कराता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होगा? आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण का नियंत्रण। आंतरिक वातावरण मतलब बुखार आ गया या शरीर से पसीने होने लगते हैं, कोई भी प्रक्रिया आंतरिक होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाइपोथैलेमस होगा। इसी के कारण गुस्सा, प्रेम, घृणा, ऐसा कुछ भी होगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हाइपोथैलेमस। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य क्या होता है? तो यह देखता और सुनता है। कहने का मतलब ये है, जो हम अपनी आंखों से देखेंगे और जो कानों से सुनेंगे, देखी सुनी बात को ये पहुंचाएगा सेरिब्रम के पास, और सेरिब्रम उसको क्या कर लेगा? याद कर लेगा। तो देखी सुनी बातों को कहां पहुंचाएगा? सेरिब्रम के पास। आगे आएंगे, सेरिब्रल पेंडिकल का क्या करेगा? तो यह मानव मस्तिष्क को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है, रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। मानव मस्तिष्क को, मानव मस्तिष्क को स्पाइनल कार्ड, मानव मस्तिष्क को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। तो सेरिबेलम क्या करेगा? मानव मस्तिष्क को स्पाइनल कार्ड से जोड़ेगा। सेरिबेलम क्या करता है? यह शरीर को नियंत्रित रखता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है या फिर नशे में रहता है तो उसका सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करता है, तो वह चलने में असमर्थ होता है, वो कहीं भी गिर सकता है। तो ये क्या करता है? शरीर पर नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण। तो शरीर पर नियंत्रण साधने का काम किसका होगा? सेरिबेलम का। मेडुला अबलंगटा का कार्य क्या होगा? यदि आप कुछ भी खाए हो तो पाचन का कार्य कौन करवाता है? मेडुला अबलंगटा। हम लोग खाते हैं बेसिकली तो वो जाता है कहाँ? हमारे छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत तभी पाचन करेगी जब मेडुला अबलंगटा उसे आदेश करेगा। छोटी आंत, आमाशय, ऐसा ये सब एक थैली है। पाचन का कार्य तभी होगा जब मेडुला अबलंगटा उसे प्रेरित करेगा। तो ये क्या करता है? पाचन का कार्य। पाचन का कार्य तभी संभव होगा जब मेडुला अबलंगटा उसे प्रेरित करेगा। एक बार इसको रफली समझते हैं। मस्तिष्क को 3 पार्टों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहले का नाम है सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा मस्तिष्क है या प्रमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का 66% प्रमस्तिष्क में रहता है। इसका काम क्या है? याददाश्त को बनाए रखना। थैलेमस दूसरा पार्ट है। थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है, और हाइपोथैलेमस आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करता है। दूसरे भाग का नाम है मध्य मस्तिष्क।
मध्य मस्तिष्क को दो पार्टों में बांटा गया है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करेगा, तो देखी सुनी बातों को प्रामस्तिष्क या सेरिब्रम तक पहुंचाएगा। और सेरिब्रल पेंडिकल क्या करेगा, तो मानव मस्तिष्क को स्पाइनल कार्ड से जोड़ेगा। आगे देखेंगे, पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। पहले का नाम है सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या करेगा, शरीर पर नियंत्रण साधेगा। हम चले तो गिरे ना, ये कौन साधता है, सेरिब्रल साधता है। और दूसरे पार्ट का नाम है मेडुला अबलंगटा। मेडुला अबलंगटा क्या करेगा, पाचन प्रक्रिया को पूर्ण करवाता है। तो मानव मस्तिष्क से इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, आगे हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।